आप खूब ध्यान दें। मनुष्य से दोष उस समय होता है जब वह किसी से कुछ चाहता है, अपना अभिमान होता है और सुख चाहता है। संयोगजन्य सुख की अभिलाषा भीतर होती है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर पाप क्यों हो जाता है? भगवान ने यही उत्तर दिया है कि उसके मन में सुख भोग की और संग्रह की कामना है, चाहना है। जब तक यह चाहना रहेगी तब तक पाप होता ही रहेगा। सावधान होने पर भी फिर गफलत हो जाएगी। इसके मिटने का उपाय क्या है? असली उपाय भीतर का प्रायश्चित है। पश्चाताप हो जाए, जलन पैदा हो जाए। जिस पाप कर्म से जितना सुख हुआ, उस सुख की अपेक्षा पश्चाताप अधिक हो जाए और यह प्रतिज्ञा कर लें कि कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। ऐसा पक्का विचार कर लें और उस पर डटे रहें तो पहले किया हुआ पाप नष्ट हो जाएगा। परंतु यदि विचार भी करता रहता है और फिर वैसा ही पाप करता रहता है तो वह नष्ट नहीं होता। नया नया पाप होता रहता है, फिर पतन होता ही चला जाएगा। पक्का पश्चाताप हो जाए कि अब ऐसा काम नहीं करेंगे, इस पर डटा रहेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जितना पश्चाताप अधिक होगा और जितना अपना विचार पक्का होगा, उतनी जल्दी अंतःकरण शुद्ध होगा। ये दो चीज़ें बहुत दामी हैं, बड़ी श्रेष्ठ हैं। अंतःकरण को निर्मल करने वाली और पापों का नाश करने वाली हैं। एक बात का ख्याल रखना है कि मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है, स्वयं दोषी नहीं है। यह संयोगजन्य सुख लेने से ही दोषी बनता है। अपना अभिमान और कामना, ये दो महान पतन करने वाले हैं और इनसे लाभ कोई होने वाला नहीं है। तो खूब समझने की बात है। हमारे इस बात का विचार आता है मन में, लेकिन भाई लोग ध्यान नहीं देते। संसार से सुख की कामना और लोभ रहता है कि मुझे लाभ हो जाए, इतना ले लूं, इतना रख लूं, इतना मार लूं, इससे मुझे सुख हो जाए, ऐसा भाव है। इसके समान धोखा देने वाला कोई वैरी है ही नहीं, इतना इससे धोखा खाता है। सज्जनों, आपको जंचे ना जंचे, पर यह मेरी बात विचारी हुई है कि इससे लाभ कोई है ही नहीं और नुकसान बहुत भारी है। परंतु मनुष्य को उसमें लाभ दिखता है और नुकसान नहीं दिखता। यह अवस्था है। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। स्वार्थ में रत रहकर नाना प्रकार के पाप करता है। मूढ़ता भरी है भीतर से, वहम रहता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, पर कर रहा है अपने आप अपनी हत्या, अपना पतन और अपना नुकसान। सज्जनों, कृपा करके आज से अन्याय छोड़ दो, पाप मत करो। अगर शांति सुख चाहते हो तो दूसरों का हक लेने का विचार मत रखो, नहीं तो कोई बचा नहीं सकेगा। महान कष्ट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पापों को पकड़ लिया आपने, पाप के बाप को भी पकड़ लिया। एक कहानी आती है। एक अच्छे पंडित जी कथा कहते थे, लोगों को सुनाते पढ़ाते थे। एक दिन पंडित जी की स्त्री ने कह दिया कि महाराज, पाप का बाप कौन है? तो पंडित जी बता नहीं सके। बड़ा दुख हुआ कि मैं इतना पढ़ा लिखा पंडित हूँ और यह तो कुछ नहीं जानती, पर मुझे इसके प्रश्न का भी उत्तर नहीं आया। तो पश्चाताप हुआ और उठकर चल दिए कि तेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना मैं तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। स्त्री ने बहुत अनुनय विनय किया, पर पंडित जी ने कहा नहीं। स्त्री को दुख हुआ, पर विचार किया कि सुधार हो जाए तो अच्छी बात है, इस कारण चुप रही। पंडित जी जाने लगे। बीच में एक वैश्या का घर था। वह पंडित जी को जानती थी। उसे इस बात का आश्चर्य हुआ कि आज पंडित जी उदास होकर कैसे जा रहे हैं। सामने जाकर उसने पूछा, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है? तो पंडित जी बोले, मुझे बड़ा दुख हुआ है। मेरी स्त्री ने प्रश्न किया और उत्तर मुझे नहीं आया, इसलिए काशी जा रहा हूँ, वहीं पढ़ाई करूँगा, पंडितों से पूछूंगा, फिर आऊँगा घर। वैश्या ने पूछा कि बात क्या है? तो पंडित जी ने उत्तर दिया
कि मेरी स्त्री ने पूछा कि पाप का बाप कौन है और मैं बता नहीं सका। वह बोली, यह बात तो मैं बता दूंगी, आप वहां क्यों जाते हैं? यह तो बड़ी सीधी बात है, मैं बता दूंगी। पंडित जी बोले कि अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पंडित जी वहीं रुक गए। अमावस्या के पहले दिन 100 रुपये भेंट कर दिए और वो बोली कि मेरी प्रार्थना है कि मेरे घर पर आप भोजन कर लें, भोजन चाहे आप स्वयं बना लें। पंडित जी ने विचार किया कि इसमें दोष क्या है, स्वीकार कर लिया निमंत्रण। दूसरे दिन पंडित जी चले गए। उसने भोजन की सारी सामग्री तैयार कर ली, चौका देकर रसोई साफ करके सामग्री सामने रख दी और वेश्या ने 100 रुपये और पंडित जी के सामने रख दिए और कहा, आप पक्की रसोई तो दूसरे हाथ की पाते ही हैं, मैं बना दूं अच्छी तरह से, इतनी कृपा मुझ पर हो जाए। पंडित जी ने सोचा कि पक्की रसोई पाने में क्या है, पक्की रसोई तो पाते ही हैं, चलो इसके हाथ की पा लेंगे। वैश्या ने खीर, मालपुआ, पूड़ी, साग आदि सब ठीक तरह से बना लिए। रसोई बनकर तैयार हो गई तो पंडित जी को बुलाकर सामने रसोई परोस दी। सामने लगाकर 100 रुपये रख दिए और बोली कि एक कृपा और हो जाए, मेरे हाथ से ग्रास ले लो। पंडित जी ने सोचा इसमें हर्ज क्या है, इसके हाथ की बनाई हुई रसोई अपने न लेकर उसके हाथ से ले लें, इसमें फर्क क्या है। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। ग्रास बनाकर मुंह में देने लगी तो जैसे ही पंडित जी ने मुंह खोला तो पंडित जी के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा और बोली कि अभी तक होश नहीं आया? खबरदार, मेरा एक भी दाना खाया तो मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। आपको शंका थी ना कि पाप का बाप कौन है? शास्त्रों में वैश्या का अन्न कितना निषिद्ध लिखा है, पढ़ा है आपने? पढ़ा तो है, पंडित जी बोले। तो आप कैसे तैयार हो गए खाने के लिए, और वह भी मेरा बनाया हुआ और मेरे ही हाथ से? कारण क्या है, आपको पता नहीं लगा? यह जो लोभ है ना, यही पाप का बाप है। गीता में 2 आसक्तियां बताई, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, सुख भोग और संग्रह। इनमें एक एक से आदमी अंधा हो जाता है। अगर दोनों हो जाए तो फिर उसका कहना ही क्या। पूछा गया कि मनुष्य ऐसा क्यों करता है? वह लोभ में आकर करता है। सुख आराम मिले और धन मिल जाए, ऐसी चाहना होने पर फिर चाहे जो पाप करवा लो। दवाई के नाम से चाहे जो चीज खिला दो और व्यापार के नाम से चाहे जो काम करवा लो। सुना है कि सनातन धर्म के आदमियों ने मांस सप्लाई तक किया मिलिट्री के लिए। अब व्यापार है, राम राम राम, भीतर लोभ है कि रुपया आ जाए तो उसके लिए क्या क्या अनर्थ करते हैं लोग। रोंगटे खड़े हो जाएं अगर विचार करके देखें तो, ऐसे अन्याय करते हैं। और है क्या, यह धन कितने दिन ठहरेगा, आप कितने दिन जिएंगे? परंतु पाप की गठरी तो बांध ही लेता है। संत लोग कहते हैं कि तू थोड़ा सा डर तो सही, पाप कर्म से डर रे मेरा मनवा रे। मन, तू पाप कर्म से डर, तू व्यर्थ में अनर्थ करता है, लोगों का माल मारता है और भोग भोगता है, निषिद्ध रीति से सुख भोगता है। थोड़ा सा विचार कर, मनुष्य शरीर मिला है तेरे को, अच्छी अच्छी बातें सुनने कहने का मौका मिला है, फिर भी तू ऐसा करता है। भाइयों सज्जनों, दुनिया का उद्धार हो सकता है, परंतु ऐसे आदमी का उद्धार नहीं होगा जो महान अपराध करता है। फिर पूछते हैं कि वैराग्य क्यों नहीं ठहरता? वैराग्य कैसे ठहरे जब राग चढ़ा हुआ है ऊपर, भोग की इच्छा भीतर पड़ी हुई है। वैराग्य कैसे टिके? वहाँ वैराग्य नहीं टिकेगा। विरुद्ध अवस्था है यह। राग के वशीभूत होकर निषिद्ध आचरण से भी बचता नहीं। भाई, अगर आप दुर्गति से बचना चाहते हैं, नरकों से बचना चाहते हैं, 84 लाख योनियों से बचना चाहते हैं, महान महान कष्टों से बचना चाहते हैं, तो आज से अभी से विचार कर लें कि दूसरों का हक नहीं लेंगे। किसी रीति से ही लिया हो, वह ब्याज सहित उसको पूरा का पूरा दे दें।
दूसरे का हक मारने का भाव भीतर से सदा के लिए उठा दो। जीवन निर्मल बना लो सज्जनों, तब तो ये परमार्थिक बातें समझ में आने लग जाएंगी, आचरण में आने लग जाएंगी। परंतु जब तक नीयत खराब होगी तब तक ये बातें समझ में नहीं आ सकती। याद कर लो, दूसरों को सुना दो, परंतु जब तक पाप विराजमान है भीतर तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए कम से कम सबसे पहले यह निश्चय कर लो कि अन्यायपूर्वक भोग नहीं भोगेंगे और अन्यायपूर्वक संग्रह नहीं करेंगे। निषिद्ध कर्मों का त्याग सबसे पहला त्याग है। त्याग से भगवत प्राप्ति पूज्य श्री सेठ जी का लेख है। उसमें सबसे पहला त्याग निषिद्ध कर्मों का त्याग है। झूठ, कपट, जालसाजी, बेईमानी, अभक्ष्य भक्षण आदि आदि ये निषिद्ध आचरण शरीर से, मन से कभी नहीं करना चाहिए। यह परमार्थिक मार्ग में कलंक है। क्या पहले कलंक का भी त्याग नहीं कर सकते? हृदय से त्याग कर दो। भीतर से त्याग का भाव मुख्य है। इतना होने पर भी किसी कारण से कभी कोई पाप या दोष हो जाए तो जलन पैदा हो जाएगी, यह इसकी पहचान है। अशांति हो जाएगी। उस जलन में यह ताकत है कि आगे दोबारा पाप नहीं होगा। पक्का विचार कर लें कि अब नहीं करेंगे। हे नाथ, ऐसा बल दो, ऐसी शक्ति दो कि आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम ना करें। तो भगवान मदद करते हैं, धर्म मदद करता है, शास्त्र मदद करते हैं, संत महात्मा मदद करते हैं। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले पर दुनिया मात्र कृपा करती है और मदद करती है। सभी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। एक संत मिले थे, अंधे थे। उन्होंने कहा कि मुझे वैराग्य हुआ और बाहर जंगल में रहता था। ठंडक आ गई तो एक भक्त ने बढ़िया कंबल दे दी। वह एक कंबल ही मेरे पास बढ़िया थी और कोई चीज़ बढ़िया नहीं थी। रात्रि में एकांत था तो कुछ आदमी पास में आए। शब्द सुनाई दिया, उनकी वाणी सुनी। मन में विचार किया कि न जाने डाकू हैं कि चोर हैं, न जाने कौन है। मेरे पास यह कंबल है, इसे देखकर ये ले जाएंगे, तो पहले अपने ही इनसे बात कर लो। तो उनसे बोले कि भाई बोलो, कौन हो, क्या बात है। उन्होंने आकर देखा कि ये तो बाबा जी हैं। ऐसा देखकर बोले कि महाराज, आप संत हैं, इसलिए हम आपसे सच्ची बात कह देते हैं कि हम चोरी करने जा रहे हैं। हमारा पेशा चोरी करने का नहीं है, हम तो गृहस्थ हैं, अपना कमाकर खाने वाले हैं। परंतु राज्य का लगान इतना बढ़ गया है कि वह दे नहीं सकते, इसलिए हम चोरी करने जा रहे हैं। संत ने कहा कि भैया, चोरी करना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम भी अच्छा नहीं समझते, परंतु करें क्या, इतना लगान कहाँ से दें, हमारे पास है नहीं। उनसे इतनी बात की पर बाबा की कंबल नहीं ली। आदमी लोभ में ऐसा करता है, लोभ में चोरी करे, दूसरों को दुख दे, धन मार ले। कितने पाप की बात है, कितने अन्याय की बात है। यह एक विलक्षण बात है कि निर्धन होने पर भी, आफत आने पर भी पाप ना करे। दुख पाले पर पाप ना करे, अन्याय ना करे। सिबिदधीच हरिचंदन नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सह लिए पर अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखियहि चारी। इनकी परीक्षा आपत्ति के समय होती है। मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है कि धैर्य न खोवे। जोर से हवा आती है कभी कभी तो बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते हैं, पर उस हवा में भी जो ठीक रह जाए तो फिर वह मौज से रहता है, कोई खतरा नहीं। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ आदि की हवा का झोंका मिट जाता है तो फिर ठीक हो जाता है। थोड़ा सा धैर्य रखें। कैसी भी आफत आ जाए पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, शास्त्र निषिद्ध आचरण नहीं करेंगे। भूखे मरेंगे तो मर जाएंगे, और क्या होगा बताओ। पास में कुछ नहीं है तो भूखे मर जाएंगे, इसके सिवा दंड होगा नहीं। पाप करोगे तो नरकों में जाना पड़ेगा और 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। यह बात स्वीकार कर ले
तो उससे कोई शक्ति कभी पाप करवा नहीं सकेगी। शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अस्त्रों का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र है, भगवान विष्णु का नारायणास्त्र है और शिव जी का पाशुपतास्त्र है। ये मंत्रों के प्रयोग से चलते हैं। ब्रह्मास्त्र जिस पर छोड़ दिया जाता है तो उसे खत्म कर देता है। ब्रह्मास्त्र का उपाय है उसका उपसंहार करना। मंत्रों से उसको उल्टा लेने से वह आगे दखल नहीं देता। नारायण अस्त्र छूट जाता है तो वह भी खात्मा कर देता है। उसका उपाय है कि शरण हो जाए, लंबे पड़ जाए। शरण ले लेने से वह नारायण अस्त्र नहीं मारता है, परंतु पाशुपत अस्त्र छोड़ने पर चाहे कुछ भी करो खत्म ही करेगा। भले ही शरण हो जाओ, भले ही कुछ भी करो, वह तो संहार करेगा ही। पाशुपत अस्त्र बहुत कम आदमियों के पास है। महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पाशुपतास्त्र अर्जुन के पास था। भगवान शंकर ने कह दिया कि तुम्हें चलाना नहीं पड़ेगा, यह तुम्हारे पास पड़ा पड़ा विजय कर देगा। चलाने की जरूरत नहीं, चला दोगे तो संसार में प्रलय हो जाएगा, इसलिए चलाना नहीं। सज्जनों, ऐसे ही आपको पाप से बचाने के लिए पाशुपत अस्त्र बताता हूं। आप कृपा करके सुने और उसे धारण कर लें, बड़ी भारी कृपा मानूंगा। वो क्या कि मर जाएंगे पर पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा आपका केवल विचार हो जाए। ऐसा करने से आप बिना अन्न के मर जाओगे, यह बात होगी नहीं। अन्न के बिना मरना पड़े तो भी परवाह नहीं, पर पाप अन्याय नहीं करेंगे। यह है अस्त्र का चलाना। यह चलाना नहीं पड़ेगा। पक्का विचार पड़ा पड़ा आपकी विजय करा देगा। हमें मौत स्वीकार है, आफत स्वीकार है, पर पाप स्वीकार नहीं है। ऐसा पक्का विचार होने पर आपसे कोई पाप करवा नहीं सकता, अन्याय करवा नहीं सकता। इस बात के निभाने में बल आपका होगा, तब काम होगा। अर्जुन को भगवान ने कहा कि तू निमित्त मात्र बन जा। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। निमित्त मात्र तो मैं बन जाता हूँ, परंतु यह काम कर लेना ठीक तरह से, यह मेरी ताकत के बाहर की बात है। हे नाथ, आप निभाओ। उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा राखे साईं। आछी करे सो राम जी। राम जी जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान के द्वारा अपना अच्छा ही अच्छा होता है। रक्षा होती है, सहायता होती है, फायदा होता है, नुकसान होता ही नहीं। भूंडी बने सो आपकी। भूंडी यानी बुरी चीज़ तो आपकी है, खुद की है। खराब खुद करता है। अगर खुद तैयार नहीं होता तो कोई नहीं करवा सकता। कानून ने ऐसा कर दिया, लोगों ने ऐसा कर दिया, कुसंग ने ऐसा कर दिया, वायुमंडल ऐसा ही आ गया, हमारा भाग्य ऐसा ही था, संग अच्छा नहीं मिला, गुरु नहीं मिले, आदि आदि बातें सब बहानेबाजी हैं और कुछ नहीं। कोई भी किंचन मात्र भी आपका बिगाड़ नहीं कर सकता जब तक आप बिगाड़ के लिए तैयार न हो जाएं, और उसमें भी अपना विचार पक्का रखें और सहारा भगवान का हो। भीतर से पुकारता रहे प्रभु को कि हे नाथ, बिना आपकी कृपा के हमारे से नहीं होगा ये। ऐसे कृपा का भरोसा हो तो उसका पतन कभी हो ही नहीं सकता। भगवान के चरणों की शरण लेने से भगवान कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। मामेकम शरणम ब्रज। शर्त यह है कि शरण यदि धन की लेगा, झूठ कपट बेईमानी का आश्रय रखेगा, तो भाई मेरे हाथ की बात नहीं। मनुष्य क्या करता है? झूठ कपट बेईमानी का सहारा लेता है। आज कहा जाए कि पाप मत करो तो लोग कहते हैं कि महाराज, आजकल के ज़माने में यह नहीं चल सकता। यह आपकी बात पुराने ढंग की है, पुराने ज़माने की है। इस ज़माने में ऐसा नहीं चल सकता। ऐसा करें तो भूखों मर जाएंगे, जी नहीं सकते। आज सच्चाई का साथ कैसे करें? लाख रुपया कमाते हैं तो लगभग आधा टैक्स का देना पड़ता है। हमें एक भाई ने कहा है कि अब बताओ क्या कमावें क्या खावें।
इस जमाने में मनुष्य सच्चाई से काम नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि सरकार कृपा कर रही है कि लोभ के वशीभूत होकर ज्यादा संग्रह मत करो। क्रियात्मक उपदेश दे रही है, साधारण खर्चा करो, साधारण कमाओ और खाओ। उससे पाप कोई नहीं करवा सकता। कुछ रुपए कमाने तक छूट है न टैक्स की, उतने के भीतर भीतर कमाओ। कहते हैं खर्चा कहाँ से लावें, छोरी का ब्याह कैसे करें, मुश्किल हो जाती है, सभ्यता है। सभ्यता को तिलांजलि दे दो, पानी दे दो, पानी में खड़े होकर। हमें वह सभ्यता नहीं रखनी, हमारी बेइज्जती हो जाए उससे डरेंगे नहीं। पुण्य करते हुए, शुभ काम करते हुए, धर्म के ऊपर चलते हुए अगर लोग निंदा करें तो करें। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः। अपना पतन करने वाले काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरकों के दरवाजे हैं। इनमें प्रविष्ट हो गया वह तो नरकों में ही जाएगा। यदि भगवान को याद करे कि अब ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा। जब कभी सुधर जाए उम्र भर में, जब कभी चेत हो जाए और पक्का विचार हो जाए कि पाप नहीं करूँगा, तो पूरा प्रायश्चित हो जाएगा। भगवान की कृपा से उसको बल भी मिल जाएगा, धर्म भी मिल जाएगा और वह संत बन जाएगा। ऊपर से वह भाई हो चाहे बहन हो, गृहस्थ हो चाहे कुछ भी हो, भगवान तो भीतर का भाव देखते हैं। भावग्राही जनार्दन, वे भाव भोगता हैं। भाव जिसका निर्मल हो गया वह तो निर्मल हो ही गया। केवल बाहर से निर्मल होने से अच्छा बनने में देरी लगती है, पर यह भाव जो हो जाए कि हम पाप नहीं करेंगे, इतने में बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखा, निश्चय कर लिया कि परमार्थिक मार्ग में ही चलना है, कुछ भी हो जाए। अपिचेत सुदुराचार, पापी से पापी हो तो उसे भी साधुरेव समन्तव्यः, साधु ही मिलना चाहिए, क्योंकि सम्यग् व्यवसितो हि सः। उसने पक्का निश्चय कर लिया, उस भाव के अनुसार वह पवित्र हो जाता है। रहति न प्रभुचित चूक किए की, करत सुरतिशय बार हिये की। पहले दोष बन गए, उन बातों को भगवान याद नहीं करते। जिसका भाव अच्छा है और इधर चलना चाहता है, भगवान उसे 100 बार याद करते हैं, कहीं उसे भूल न जाऊं। ऐसे प्रभु के रहते हुए भय किस बात का। सच्चे हृदय से पाप का त्याग कर दो। अभी तो लोभ में आकर पाप कर बैठते हैं, परंतु आगे क्या दशा होगी इसका कुछ विचार किया है। धन यहीं रहेगा, संपत्ति यहीं रहेगी, पर आप जाओगे। उम्र भर में खर्च कर सकोगे नहीं। पाप से कमाया हुआ धन खर्च नहीं किया जाएगा, बाकी बचेगा, और पाप किया हुआ कर्म पीछे नहीं रहेगा, साथ चलेगा और महान दंड भोगना पड़ेगा। समझदार आदमी को तो जल्दी चेत कर लेना चाहिए। इसलिए केवल विचार हो जाए कि अब पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे।